डीजीपी विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है विक्रम जी आपका। देखिए 12 घंटे की लंबी पूछताछ थी विक्रम जी, लंबी पूछताछ जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। क्या कहेंगे आप, अब आगे की प्रक्रिया किस तरीके से हो सकती है? जी, यूपी पुलिस को बधाई कि उन्होंने वो कार्य कर दिया जिससे उनकी अपेक्षा थी। ये सही है कि 12 घंटे की बृहद पूछताछ दौरान पूरी तरीके से कानूनी तौर पर अपने को संतुष्ट करके कि उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुई है और उनसे और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है जिससे कि वो और साक्ष्य खलत-मलत न करें। इसलिए गिरफ्तारी एक अनिवार्यता थी, उसको पूर्ण कर लिया है। इसके लिए ये तो पहली पायदान है। आगे की विवेचना जब होगी तो इनसे और रिमांड पे लेके पूछताछ की जाएगी जिससे कि अन्य बरामदगियां और षड्यंत्र का खुलासा और अपराध के बारे में और मुफीद जानकारी प्राप्त करने के उपरांत विवेचना आगे बढ़ेगी। ये कार्य अगर पहले कर लिया गया होता तो और अच्छा था। क्या चलिए 12 घंटे की पूछताछ करने के बाद किया गया। मैं समझता हूँ कि सारी आलोचनाओं का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। विक्रम जी, आगे की मैं आपसे कानूनी प्रक्रिया समझना चाहूंगी कि अब आगे क्या क्या ऑप्शन है पुलिस के पास, क्योंकि रात का वक्त है। क्या अभी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है, ये ऑप्शन है, या कल तक का वक्त रहेगा? नहीं, अभी ये रखेंगे 24 घंटे तक पुलिस अपने पास रख सकती है। अब से जब से गिरफ्तारी दिखा रहे 24 घंटे पुलिस अभिरक्षा में रह सकते हैं। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी और फिर पुलिस रिमांड। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 14 दिन का पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पूछताछ है, इतने ज्यादा इसमें पेच हैं, इतने प्रश्न। अभी तो प्रथम चरण में 12 घंटे की पूछताछ की गई है। इसके आधार पर मुझे लगता है कि 14 दिन की रिमांड की जानकारी मांग की जाएगी और 7 दिन की रिमांड को मिलने की संभावना है। लेकिन जितनी भी रिमांड मिलेगी तो और भी एसआईटी उनसे पूछताछ गहराई से करेगी। और यही नहीं, अगर आवश्यकता होगी तो पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल। देखिए विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 12 घंटे की पूछताछ को लेकर सभी के जो सवाल हैं वो मन में हैं। आपने भी कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। ये 12 घंटे की पूछताछ क्यों हुई? क्या क्या सवाल ऐसे संभव हैं जो इतने घंटे की पूछताछ करनी पड़ी इस मामले में? देखिए, शुरुआत तो ये बताया गया था कि ये 10 अपने साथियों के शपथ पत्र लेके गए थे, एफिडेविट जिन्होंने कहा था ये वहां नहीं थे, ये यहाँ थे। अब उन 10 लोगों के साथ जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, जितने एसएमएस प्राप्त हुए, जितने एसएमएस किए गए, जितने व्हाट्सएप चैट में मैसेजेस प्राप्त हुए, जो भेजे गए, इसके अलावा जो भी कॉल रिसीव्ड, कॉल गिवन, ये 12 घंटे तो फिर भी मैं समझता हूँ बहुत कम है। इसमें तो अगर 3 दिन पूछताछ लगातार की जाए तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैंने कॉल डिटेल्स के बताया। अब मैंने बताया कि जितनी भी बातचीत थी उसका खुलासे पे हम आ जाएं। अगर हमने ABCD से बात की और D ने 14 बार हमको कॉल रिटर्न किया तो क्यों 14 बार किया, क्या क्या बात की, फिर इसको तस्दीक करेंगे D से आपकी क्या बातचीत हुई। अब हम आते हैं हथियार के ऊपर। आपकी पिस्तौल के बारे में चर्चा थी, आपकी गाड़ी में 2 315 के खाली कारतूस मिले थे। ये कारतूस क्यों चले थे, कहाँ चले थे, बंदूक कहाँ है, बंदूक का लाइसेंस कब लिया आपने, बंदूक कहाँ से खरीदी, और अगर खाली कारतूस मिले तो किसके ऊपर गोली चलाई थी। तो एक सवाल से 4 सवाल, 4 से 16, 16 से 44 सवाल निकलते हैं। तो 12 घंटे कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं है। अब संगी साथी, मोडस ऑपरेंडाई और हथियार के प्रकार, हथियार कहाँ से खरीदा, कारतूस कहाँ से खरीदे, आपके मददगार कौन थे, किसी ने आपको इतनी छुपाया, अगर आप छुपे तो कहाँ थे, आप भूमिगत हो गए तो कहाँ भूमिगत हुए थे। इसका एक सवाल नहीं, इसमें सैकड़ों सवाल होते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि इसके आधार पर जो इनके संगी साथी, छुपने के स्थान, मदद करने वाले, इसके अलावा इनका सपोर्ट सिस्टम क्या था, ये सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। ठीक है, 12 घंटे की जानकारी, 12 घंटे की पूछताछ जैसा आप बता रहे हैं कि तो फिर भी बहुत कम है। ऐसे केसेस में और भी ज्यादा वक्त लग जाता है। विक्रम जी, आगे क्या संभावना है? जो संगी साथी थे, जो शपथ पत्र जिनके लेकर आए थे, उनसे भी पूछताछ संभव है? उनसे तो पूछताछ बहुत जरूरी, क्योंकि इन्होंने इनको एलिबाई देने की कोशिश की है कि वहां पर नहीं थे। 10 लोगों को अलग अलग करके पूछताछ, पहले अलग अलग और अलग अलग के बाद फिर एक साथ। आपने ये कहा था, फिर आपने ये कहा था, फिर आपने कहा। एक मोटी सी बात है कि जिस वक्त आप कह रहे हैं कि वहां पे थे, क्या पहने थे। अब अगर उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो कुर्ता पहने, किसी ने कहा सफारी सूट पहने, किसी ने कह दिया कि साहब ये तो कुछ और पहने, धोती कुर्ता पहने थे। तमाम चीजों की एक कुशल विवेचक को सच्चाई तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वो ऐसे सवालात कर देगा कि आदमी बिल्कुल घबरा जाएगा। खान पान क्या था, खाना पीना कहाँ से आया था। और इसी में देखिए 10 लोग, एक अगर सच्चाई नहीं है कहीं न कहीं जो है उसमें लचर जवाब आने के बाद निष्कर्ष ये होता है कि कोई असत्य भाषण कर रहा है और कलई खुल जाती है। बिल्कुल विक्रम जी, देखिए कितना